सो वी आर इन फोटोशॉप राइट नाउ, और इससे पिछली क्लासेस में यानी सेलेक्ट मेन्यू के दो जो डिफरेंट पार्ट्स गुजरे हैं उनके अंदर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं मॉडिफाई तक के तमाम ऑप्शंस। तो अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ग्रो एंड सिमिलर की, और मजीद हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन हैं इन तमाम की। सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ग्रो की। ये ऑप्शन अभी ग्रे आउट है, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास कुछ भी एरिया सिलेक्टेड नहीं है। तो इस ऑप्शन को इनेबल या ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक इन दिस केस हमारे पास यहाँ पे येलो कलर है, तो मैं सिंपली W2 लेता हूँ यानी वॉन्ट टूल। और जिन लोगों ने ऑल सिलेक्शन टूल्स की तमाम क्लासेस नहीं देखी वो जाके देख लो, ताकि आपको पता हो कि वॉन्ट टूल या क्विक सिलेक्शन टूल या ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल या तमाम जो सिलेक्शन टूल्स हैं इन फोटोशॉप वो कैसे काम करते हैं। तो क्लास नंबर 4 के 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि सिलेक्शन टूल्स पे बेस्ड हैं। तो मैंने कोशिश की है कि तमाम सिलेक्शन टूल्स को मैं यहाँ पे क्लियर आउट कर सकूँ। सो मैं अभी लेता हूँ मैजिक वॉन्ट टूल, और हम सिंपली क्लिक करते हैं यहाँ पे किसी भी एरिया पे जो कि येलो है, और सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमें नज़र आता है कि यहाँ पे येलो एरिया सेलेक्ट हो चुका है, बट यहाँ पे कुछ एरियाज जो हैं वो मिसिंग हैं, यानी यहाँ पे जो लिटिल बिट वेरिएशन में येलो कलर है ये हमारी सिलेक्शन का हिस्सा नहीं बना। तो हमारे पास यहाँ पे सिंपल सा ऑप्शन है सेलेक्ट मेन्यू में ग्रो का, हम सिंपली इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे फोकस रखिएगा, आपको नजर आएगा कि यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन जो है वो ग्रो कर जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये काफ़ी हद तक ग्रो कर चुकी है। तो अगर हमें मजीद ग्रो करवाना है तो हम सिंपली जाएंगे सेलेक्ट मेन्यू में, अगेन ग्रो पे क्लिक करेंगे, और इस तरह हम करते हुए अपनी सिलेक्शन को एक्सपैंड करते जाएंगे। लेकिन यहाँ तक ये एक्सपैंड हो चुकी है, और हम सिंपली एक दफ़ा और सिंपली ग्रो पे क्लिक करते हैं तो ये लिटिल बिट मोर एक्सपैंड हो चुकी है, यानी कंट्रोल Z करके दिखाता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन हमारी यहाँ तक थी, अब हमारी सिलेक्शन जो है वो यहाँ तक एक्सपैंड हो चुकी है। तो सिंपली ग्रो मीन्स कि आपको जो सिलेक्टेड रेंज है उसको ग्रो करना है, यानी सिलेक्टेड कलर रेंज को ग्रो करना है जहाँ तक उससे मिलता जुलता कलर जो है वो हमारे पास हो। यानी आप एक से ज़्यादा वेरिएशन भी ले सकते हैं। लाइक मैं कंट्रोल D प्रेस करता हूँ, मैं यहाँ पे एक तो येलो लेता हूँ, नेक्स्ट मैं ब्लू लेता हूँ यहाँ से और यहाँ से, और अगेन मैं यहाँ से भी, और मैं ग्रीन भी ऐड करता हूँ। लाइक मैं यहाँ से ग्रीन ऐड करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो अगर हम इन तमाम कलर्स को ग्रो करना चाहते हैं, यानी अब एक से ज़्यादा सैम्पल्स हैं हमारे पास, सिंपली चलते हैं सेलेक्ट में, ग्रो पे क्लिक करते हैं तो तमाम कलर्स जो हैं वो ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। यानी पहले ये यहाँ तक थे, अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं आफ्टर ग्रोइंग। सो इट मीन्स कि हम सिलेक्टेड कलर रेंज को ग्रो कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है सिमिलर। अब सिमिलर एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्लू कलर सेलेक्ट करता हूँ, तो ये ब्लू कलर सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट हुआ, हमें यहाँ से भी जितना ब्लू कलर है और जितना यहाँ से और डिफरेंट एरियाज़ में जो भी हमारे पास ब्लू की वेरिएशंस हैं इन तमाम को सिलेक्ट करना हो तो हम सिंपली एक सैम्पल कलर ले लेते हैं और सिंपली चलते हैं सेलेक्ट में, और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होता है सिमिलर का, हम इस पर क्लिक करते हैं। और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमें नज़र आता है कि इस कलर जैसा जहाँ पे भी कलर मौजूद था वो सारे का सारा यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। सिमिलर सिलेक्टेड रेंज से जो भी कलर मैच करेगा इन कंप्लीट इमेज वो सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक इस ऑप्शन की भी सिंपली आपको समझ आ चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होता है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, यानी अभी हमारे पास सिलेक्टेड एरिया जो है वो हमारे पास यहाँ पे ये ब्लू कलर है, तो अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ तो मैं मूव तो कर सकता हूँ, यानी सिलेक्शन को कम्प्लीटली हम मूव कर सकते हैं। अगर हमने कोई भी एक सिलेक्शन टूल लिया हुआ है, यानी वो कोई भी हो सकता है, वो क्विक सिलेक्शन हो सकता है, वो यहाँ से हमारे पास लेसो, पॉलीगोनल, मैग्नेटिक हो सकता है, तो सिंपली इन टूल के जरिए हम सिलेक्टेड रेंज को मूव कर सकते हैं, बट इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, यानी इसका साइज़ कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। तो अगर आप चलते हैं सिलेक्ट मेन्यू में और यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं ट्रांसफॉर्म को, और जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें नज़र आता है कि यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफॉर्म बार बन चुका है, यानी ट्रांसफॉर्म के लिए हमारे पास जो यहाँ पे हैंडल्स हैं या जो पॉइंट्स हैं वो लग चुके हैं। हम सिंपली इस एरिया को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी इसका साइज़ मैं कम कर सकता हूँ, इसका साइज़ बढ़ा सकता हूँ, और मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, यानी सिलेक्टेड सिलेक्शन एरिया को हम सिंपली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन एनी वे। लाइक मैं इसको डिस्टॉर्ट कर सकता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके हम यहाँ से इसका जो है वो पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं, किसी भी तरह से लेके चल सकते हैं इनको हम। सो हम यहाँ पे चेक पे क्लिक करते हैं और सिंपली हमें नजर आता है कि हम अपनी सिलेक्शन को अपनी नीड के मुताबिक जो है वो ट्रांसफॉर्म कर पाए। सो द नेक्स्ट ऑप्शन इज एडिट इन क्विक मास्क मोड। अब ये ऑप्शन है क्या, बेसिकली मैं क्या करता हूँ, हमारे पास ऑलरेडी कुछ एरिया पे हमारे पास सिलेक्शन जो है वो इनेबल है, और हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं एडिट इन क्विक मास्क मोड पे, और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमें नज़र आता है कि जो हमारे पास सिलेक्टेड रेंज थी, यानी जो सिलेक्टेड एरिया था वो तो नॉर्मलाइज है, यानी वहाँ पे जो हमारे पास प्रीव्यू है या जो ऑब्जेक्ट है वो नॉर्मली शो हो रहा है, बट जो एरिया हमारे पास सिलेक्शन में नहीं था वो सारे का सारा रेड हो गया। सो सिंपली समझ लें कि जैसे हमारे पास एडोब फोटोशॉप के अंदर मास्किंग टूल होता है या मास्किंग मोड होता है, इसी तरह ये क्विक मास्क है, बट क्विक मास्क इज़ वेरी क्विक। इसकी शॉर्ट कमांड सिंपली क्यू होती है। लाइक अगर मैं क्यू प्रेस करूं तो हमें नज़र आएगा कि हमारे पास नॉर्मल सिलेक्शन है, और अगर मैं दोबारा क्यू प्रेस करूं तो एक तो हमें यहाँ पे नज़र आता है कि हमारी जो लेयर है वो लिटिल बिट रेड में जा चुकी है। लाइक मैं क्यू प्रेस करता हूँ नॉर्मलाइज, और क्यू प्रेस करते हैं और ये रेड। सो सिंपली अगर मैं यहाँ से ब्रश लूँ,
यानी आपके पास यहाँ पे सिंपल ब्रश टूल है, हम इसको लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास ब्लैक कलर सिलेक्टेड है। तो ब्लैक कलर के साथ क्या होगा कि सिंपली जहाँ पे भी मैं इसको पेंट करूँगा वो वहाँ से आपके एरिया को जो है वो रेड कर देगा। लाइक यहाँ से रेड कर रहा है और यहाँ पे भी मैं इसको रेड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ओपेसिटी 100 कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 100 प्रेस करते हैं और यहाँ से भी मैं इसको रेड कर लेता हूँ। तो जहाँ जहाँ से हमने रेड कलर अप्लाई किया यानी ब्लैक कलर के साथ पेंट किया तो वो एरिया हो गया रेड। और अगर मैं दोबारा क्यू प्रेस करूँ तो हमें नज़र आता है कि जो एरिया रेड था वहाँ पे हमारी सिलेक्शन जो है वो ऑफ हो चुकी है। लाइक मैं दोबारा क्यू प्रेस करता हूँ और यहाँ पे भी रेड प्रेस कर देता हूँ और सिंपली हम दोबारा क्यू प्रेस करते हैं तो ये भी एरिया हमारी सिलेक्शन से ऑफ हो चुका है। और अगर हम दोबारा क्यू प्रेस करें यानी क्विक मास्क मोड में जाएँ, जो कि बेसिकली शॉर्ट कमांड है एडिट इन क्विक मास्क मोड की, और आफ्टर दैट हम यहाँ पे चूज़ करें वाइट कलर, यानी ब्रश पे हम वाइट कलर अप्लाई कर दें। और वाइट कलर के साथ जब हम पेंट करते हैं किसी भी एरिया को, लाइक मैं इस एरिया को पेंट कर रहा हूँ और जो भी एरिया हमारे पास वाइट कलर में पेंट हुआ है दोबारा हम क्यू प्रेस करें या फिर यहाँ से सेलेक्ट में एडिट इन क्विक मास्क मोड को ऑफ कर दें तो हमें नज़र आएगा कि जहाँ पे हमारे पास वाइट कलर में पेंट हुआ था यानी जहाँ पे हमारे पास रेड कलर नहीं था वो एरिया हमारी सिलेक्शन का हिस्सा है और जहाँ पे रेड कलर था वो हमारी सिलेक्शन का हिस्सा नहीं है। सो बेसिकली दिस इज़ ऑल्सो ए सिलेक्शन मोड। इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में इसको मज़ीद डिटेल्ड डिस्कशन में लाएंगे। तो अभी हमारा टॉपिक जो है वो सिलेक्ट मेन्यू के तमाम ऑप्शंस हैं, तो इस वजह से हम इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस नहीं करते। सो हमारे पास बचे 3 डिफरेंट ऑप्शंस। नंबर 1 इज लोड सिलेक्शन, नंबर 2 इज सेव सिलेक्शन एंड नंबर 3 इज न्यू 3D एक्सट्रूजन। सो 3D एक्सट्रूजन पे तो हम बाद में आएंगे, तो अभी हम बात कर लेते हैं लोड सिलेक्शन एंड सेव सिलेक्शन की। तो अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ एरिया सिलेक्टेड है यानी हमें यहाँ पे अपनी सिलेक्शन जो है वो एक्टिव नज़र आ रही होगी। तो सिंपली अगर हम जाएं सेलेक्ट मेन्यू में यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव सिलेक्शन पे, तो जैसे हम यहाँ पे अपनी सिलेक्शन को सेव करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये सेव सिलेक्शन का पैनल नज़र आता है। और हम क्या करते हैं सिंपली नेम पे इस सिलेक्शन का नेम लिख देते हैं, लाइक मैं ABC लिख देता हूँ और सिंपली हम इसको ओके कर देते हैं। आफ्टर दैट Ctrl+D प्रेस करके हम सिलेक्शन को ऑफ करते हैं और जब हमें चाहिए हो ये सेम सिलेक्शन को इनेबल करना तो हम सिंपली जाएंगे सिलेक्ट में और यहाँ पे क्लिक करेंगे लोड सिलेक्शन पे और जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा वही सिलेक्शन का नेम जिस नेम से हमने जो भी स्पेसिफिक सिलेक्शन की है। लाइक आप एक से ज़्यादा सिलेक्शन कर सकते हैं डिफरेंट नेम्स के साथ। तो मैं सिंपली प्रेस करता हूँ ABC पे और सिंपली करते हैं ओके। तो जैसे ही हम ओके करते हैं तो हमें यहाँ पे सेम सिलेक्शन जो है वो नज़र आती है। लाइक मैं अगर यहाँ पे Alt डिलीट प्रेस करूँ तो हमें यहाँ पे नज़र आएगा कि हमारे पास सिलेक्टेड रेंज जो है वो उसके अंदर कलर अप्लाई हुआ है। सो मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ से Ctrl+D करता हूँ, इस सिलेक्शन को सिंपली ऑफ करते हैं, सिलेक्ट मेन्यू में चलते हैं, लोड सिलेक्शन पे दोबारा क्लिक करते हैं और इस दफ़ा हम अगेन वही सिलेक्शन लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं ABC वाली, बट दिस टाइम हम इसको कर रहे हैं इन्वर्ट। तो जैसे हम इन्वर्ट करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं तो हमें नज़र आता है कि इस दफ़ा अगर मैं Alt डिलीट प्रेस करके कोई भी कलर अप्लाई करता हूँ तो ये ऑपोजिट एरिया में हमारा जो कलर है वो अप्लाई हुआ है। यानी आप सिलेक्शन लोड करने से पहले आप उसको इन्वर्ट कर सकते हैं, आफ्टर दैट भी आप इन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक मैं Ctrl+Z प्रेस करता हूँ और सिंपली इस सेलेक्टेड रेंज को इन्वर्स करने के लिए मैं सिंपली चलता हूँ सेलेक्ट में और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इन्वर्स का, हम इस पर क्लिक करते हैं और हमारी सिलेक्शन इन्वर्स हो जाती है। सो दिस टाइम अगर मैं Alt डिलीट प्रेस करता हूँ यानी कलर अप्लाई करता हूँ तो हमें नज़र आएगा कि हमारे पास जो सिलेक्टेड रेंज है वो अपोजिट है जो कि हमने थ्रू सिलेक्ट और इन्वर्स किया है। सो उम्मीद है कि आज के ऑप्शंस भी काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ चुके होंगे और जिन लोगों ने अगेन ऑल सिलेक्शन टूल्स की तमाम क्लासेस नहीं देखी आप जाओ, उनकी क्लास नंबर 4 है, उसके 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं और सिलेक्ट मेन्यू के भी इससे पहले 2 पार्ट गुजर चुके हैं। इनको जाके अच्छे से देखो, इन पर स्टडी करो क्योंकि एडोब फोटोशॉप के अंदर सिलेक्शंस और कलर एडजस्टमेंट्स आर द टॉप मोस्ट स्किल्स। अगर आपके पास ये हैं तो एडोब फोटोशॉप को सीखना और इसमें काम करना बिल्कुल भी आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। सो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।